अस्सलाम वालेकुम हुबे वतन पाकिस्तानियों। साइफर केस में कोई जान नहीं, ये तो पूरा पाकिस्तान मानता है। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक बज़िद है कि वो इमरान खान को इसमें फांसी की सज़ा देंगे। कुछ दिनों पहले अमेरिका के एक मैगज़ीन इंटरसेप्ट जो है, उसने भी ये रिपोर्ट शाया की थी कि आईएसआई का एक डॉक्यूमेंट उनके पास लीक मौजूद है, जिसमें ये लिखा गया है कि इमरान खान ने साइफर को जिस तरह डिकोड किया है, उससे ना तो पाकिस्तान की कौमी और ना ही सलामती को कोई खतरा है। उसके बावजूद ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है, ये 4 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रायल को मुकम्मल करने के लिए इमरान खान को इसके ज़रिए फांसी की सज़ा देना चाहता है। और जो आका इसको लेकर आए हैं, उनके लिए पैगाम है कि ठीक है, इमरान खान मैदान से ही आउट हो चुका है। अब तुम लोग 2/3 मेजोरिटी लो या तुम लोगों को बैसाखियों की हुकूमत मिले जिस तरह के इमरान खान थी, अब ये तुम्हारी किस्मत है। लेकिन आज फिर से इमरान खान ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है, उसके खिलाफ एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन जो हैं, उन्होंने नए सवालात उठा दिए। मियां गुल हसन ने वही सवालात उठाए हैं जो पूरा पाकिस्तान जो है उन सवालों को उठा रहा था कि ये इतना हाई केस है कि आप इसको किस बेस पर 4 हफ्ते के अंदर जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपने इस केस को 4 हफ्ते के अंदर ही ख़त्म करना है तो सीधा लिख के लिखा दें कि कोई वकील कोई आर्ग्यूमेंट ना दे, ना मुल्ज़िम को जो है वो अपनी सफाई का मौका दिया जाए। बस हमने इमरान खान को सज़ा देनी है, ये इमरान खान को फांसी का हुक्म दिया जाता है, उम्र कैद का हुक्म दिया जाता है, तो अवाम पहले ही समझ चुकी है। तो बेहतर है कि ना पाकिस्तानी अवाम का टाइम ज़ाया करें। आपके पास तो टाइम है ही है, वो तो हम कुछ कह नहीं सकते, तो आप सीधा सीधा ऐसा क्यों नहीं कहते। लेकिन आज इस केस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन के हवाले से इस केस में कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। मियां गुल हसन साहब जो हैं वो इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा से कहते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो 4 हफ्ते में इस ट्रायल को कैसे मुकम्मल कर सकते हैं। और सबसे अहम सवाल उन्होंने इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा से पूछा कि ये डायरेक्शन भी कैसे दे सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये भी बताया जाए कि शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मुस्तरद करते हुए सिंगल बेंच ने 4 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत भी दे दी थी। सलमान अकरम राजा ने आगे उनको ये भी बताया कि सर जस्टिस आमिर फारूक ने शाह महमूद की ज़मानत जो है उसको मुस्तरद किया था और उसने ये हुक्म सादर किया था कि आने वाले 4 हफ्तों में एक सिंगल बेंच बनाया जाएगा और वही फैसला करेगा। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि 4 हफ्तों का वक्त, 4 हफ्ते का वक्त तो हम कोई आम सा केस हो तो उसमें भी नहीं देते, क्योंकि हमारा काम कानून के तमाम तकाजे पूरे करना होता है। मुल्ज़िम को पूरा मौका दिया जाता है कि वो अपनी सफाई जो है उसमें जो कुछ भी पेश करना चाहता है वो पेश करे। तो आगे से सलमान अकरम राजा ने यहाँ तक कह दिया कि सर ट्रायल कोर्ट में रोज़ाना की बुनियाद पर जो आमिर फारूक साहब हैं वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान के हवाले से और इमरान खान के हवाले से जो है बहुत ही अच्छी खबर है। मैंने तो बहुत पहले ये कह दिया था कि जस्टिस आमिर फारूक का नाम जो है वो तब्दील करके ब्रिगेडियर आमिर फारूक रख दिया जाए, क्योंकि ये एक सिविल कोर्ट के जज की बजाय एक मिलिट्री कोर्ट के जज का किरदार अदा कर रहा है। और जिस तरह ये लोगों की तजलील करता है, जिस तरह ये कोर्ट में वकीलों को जिल्लत अमेज अल्फाज इस्तेमाल करता है, कोई भी पूछने वाला नहीं। हालांकि जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हर सूरत में इमरान खान को सज़ा देना चाहती है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि इमरान खान ने आज तक एक साइकिल जो है उसमें भी कोई करप्शन नहीं की, जिन पर अरबों डॉलर के मुकदमा थे। इस्टेब्लिशमेंट ने जुडिशरी से मिलकर उनको रेड कारपेट बिछाकर जो है 21 तोपों की सलामी देकर पाकिस्तान लेकर आए। लेकिन आप दिलो जान से ये चाहते हैं कि इमरान खान को फांसी की सज़ा दिलवाई जाए। तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, पूरा पाकिस्तान ये जान चुका है। और दूसरी खबर जो है वो तहरीके इंसाफ के जो भी उम्मीदवार हैं वो कागजात नामजदगी जो है जब वो करवाने आरओ के ऑफिस जाते हैं
तो वहाँ पर जो है उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं। इसीलिए क्योंकि इनको पता है इमरान खान जेल में है, लेकिन वो फिर भी जीतेगा। यही डर जो है वो इनके दिलों में बैठ चुका है और इनको समझ नहीं आ रही कि ये करें तो क्या करें। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई एडिशनल जनरल सेक्रेटरी उमैर नियाजी के कागजात नामजदगी छीनने के खिलाफ जो है बहुत दरखास्त पर समाअत जो है वो कल होगी और उसमें रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। अब चेक करें कि कागजात नामजदगी छीनने का वाकया हुआ या नहीं, कागजात नामजदगी छीनेंगे कि नहीं, ये बहुत गलत है। इनका एक ही काम है कि इमरान खान और किसी भी बंदे को पीटीआई में जो है वो केस लड़ने की इजाज़त ना दी जाए। और दूसरी तरफ जो कुछ इस टाइम पर बलोचों के साथ हो रहा है, असल में ये सारा कुछ पूरे पाकिस्तान के साथ हो रहा है। बलोच तो आपको नज़र आते हैं क्योंकि वो एहतजाज करते हैं, वो इस टाइम पर मंजर आम पे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है, खास तौर पर पंजाबी, वो तो घरों में बैठे हैं, लेकिन जुल्म उनके ऊपर